चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता है। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को राजनीति के सेंटर में लाए, लेकिन वो सिर्फ ठेठ किसान नेता नहीं थे, वो विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, पढ़ने लिखने की बहुत ही रुचि थी। जब भी मौका मिलता था खूब पढ़ते थे और तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बात करते थे। इस समय मैं नूरपुर में हूँ, जहाँ उनका जन्म हुआ था। जनपद हापुड़ का एक छोटा सा गांव है, ये मढ़ैया है। मढ़ैया उसको कहते हैं जो गांव से हटकर कुछ लोग खेतों में रहने लगते हैं। अब कुछ और घर बन गए तो एक छोटी सी लोकेशन यहाँ पर डेवलप हो गई है। यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया गया था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। आप देख सकते हैं इस पुस्तकालय के कमरे हैं, कमरों पर ताला लटका है, लेकिन तालों के अंदर अगर हम झांक कर देखें तो किताब आपको दिखाई नहीं देगी। नाम पुस्तकालय है, पुस्तक नहीं मिलेगी। मैं अपने कैमरा सहयोगी रुस्तम से कहूँगा कि वो दिखाए किस देश में क्या हालात हैं, किस तरह से इस देश का भविष्य बन पाएगा जब पुस्तकालय है और पुस्तकालय में ना पुस्तक है, ना ही बैठने की कोई सुविधा है। कुछ युवा यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी यहाँ से पुस्तक वो ले पाए हैं, पढ़ पाए हैं, कोई लाभ मिला है या फिर औपचारिकता भर है ये। क्या नाम है आपका? मेरा मोंटी तेवतिया जी। मोंटी जी, ये पुस्तकालय यहाँ पर है और कभी आपने कोई किताब यहाँ से पढ़ी? हमने तो नहीं पढ़ी जी। अच्छा, क्या कितनी एजुकेशन हो चुकी है आपकी? मेरी एजुकेशन के नाम इंटर पास है और मैंने भर्ती वगैरह स्टार्ट करी है। इंटर पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और अब भर्ती मार रहे हैं, लेकिन कभी किताब यहाँ से मिली नहीं। आप देख सकते हैं कि जब खाली है तो। क्या नाम है आपका? तनिष्क तेवतिया। तनिष्क, किताब कभी मिली यहाँ से? नहीं मिली किताब। बचपन से ऐसी है? यस। यहीं के रहने वाले हो ना? हाँ जी। हर युवा का वही हाल है। क्या नाम है गुड़िया आपका? तनिष्का तेवतिया नाम है। हाँ। और यहीं से रहने वाले हैं। काफी टाइम से ऐसे ही बंद है, यहाँ कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलती, ऐसे ही है यहाँ पे। बंदी देखा आपने? बंद ही देखा है, तब से देखा है। जब से आँख देखा हमेशा बंद और ऐसे ही देखा है। क्या नाम बेटा आपका? आरती तेवतिया। आरती बताइए। मैं भी यहाँ की नूरपुर मंडैया की ही रहने वाली हूँ। ये पुस्तकालय है, यहाँ पे लाइब्रेरी है। पहले बहुत अच्छे से थी, यहाँ पे बुक्स भी थी, सब कुछ था यहाँ पे। थी बुक्स। जब मैं बचपन में छोटी थी तो पढ़ने आती थी, तो लगभग नर्सरी या LKG में होंगी, लेकिन लगभग आज से 10 साल पहले की बात होगी, है ना? 10 से ज़्यादा होंगी। तो तब था, यहाँ पे सब कुछ था, पढ़ाते भी थे और जो भी सरकार की तरफ से सेवाएं थी वो भी मिलती थी। जैसे गेहूं हुए, वजीफा हुआ, वो सब मिलता था यहाँ पे। जो पढ़ने आते थे, हाँ, उनको मिलते थे। लेकिन उसके साथ वक्त बदलता गया, धीरे धीरे सब कुछ जो भी था यहाँ पे वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। अब तो यहाँ पे बस ये एक, ऐसे मान लो, बस एक बिल्डिंग के ही रूप में है। बाकी दिन हो गए सर? लगभग 12-13 साल से तो ये एक बिल्डिंग के ही रूप में है ना। इसमें कोई भी बुक है ना, कोई सुविधा है, कुछ नहीं। पहले यहाँ पे सब कुछ अच्छे से था। शुरुआत में जब लाइब्रेरी का निर्माण हुआ तो कुछ दिनों तक सुचारू रूप से चली, हाँ, लेकिन पिछले 12 साल से, हाँ, अब पिछले 12-13 साल से कुछ नहीं है और ना इसके विषय में सरकार कुछ करती है, ना यहाँ पे कभी आके देखते हैं। बाकी सफाई का तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी है। जब चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस होता है तो यहाँ पे इतनी सफाई की जाती है जैसे मानो कि ये बहुत हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि उनकी जन्मभूमि इतने अच्छे से है। लेकिन बाकी अगर कभी आके देखो अचानक से तो यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा और गंदगी मिलेगी कि गंदगी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये ठीक कह रहे हैं कि जब कोई फंक्शन होता है तो संवारा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है और वहीं पर जो है पुस्तकालय का निर्माण हुआ था, तभी सफाई होती है साल में एक दिन जब उनका जन्मदिन होता है। उसके अलावा ना है किताब होती है और ना ही यहाँ पर सफाई हो पाती है। कुछ गाँव के लोग हैं जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बात करेंगे। ये जो मूर्ति का निर्माण हुआ था कब हुआ था? सन 90 में जी। हाँ, क्या सरकार ने करवाया था? हाँ, अपने आप आग से गांव ने सहयोग करके मूर्ति लगाई है। अच्छा, गांव के सहयोग से लगाया। हाँ जी। किताब नहीं है लाइब्रेरी में? आई थी किताबें आग में, फिर जो है साल 2 साल पीछे आगे से सब कुछ खत्म हो गया, फिर बाद में आगे से कुछ नहीं आया। गल गई किताबें? हाँ जी, गल गई, दीमक चाट गई उन्हें। उसके बाद कोई किताब यहाँ पर नहीं आई। ये दुखद स्थिति है उस देश का भविष्य। आप समझ सकते हैं जिस देश में पुस्तकालय बंद हो, पुस्तक ना मिले, गल जाए, या फिर बच्चे इसी तरह से किताबों के लिए तड़फते रहे। ये तस्वीर है चौधरी चरण सिंह की, जिन्होंने एक शिक्षित किसान नेता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और इस देश को एक किसान नेता दिया। पढ़ते थे, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे किसानों को, मजदूरों को। लेकिन दुखद है कि उनके नाम पर बनी लाइब्रेरी
पुस्तक विहीन है। नूरपुर से कैमरा सहयोगी रुस्तम सिंह के साथ मनोज शर्मा।